हाय एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियोस में स्टार्ट किया था नोइंग अवर नंबर्स और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। यूज़ ऑफ कॉमा सीखा, कंपेयरिंग नंबर्स सीखा और साथ में हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी सीखा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी अगर किसी ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो वो ईज़िली से ये क्वेश्चन कर लेगा, अगर किसी ने ना देखी होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने क्लियर करवाया है कि आप जो नंबर्स हैं आपकी, उनको अगर आपने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में रीड करना है या लिखना है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। तो 1 लाख जो है वो कितने थाउजेंड के बराबर होगा, और यहाँ पे हमें दिया है 10,000, तो किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि 1 लाख जो होता है उसमें होते हैं 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स होते हैं, उसमें होती हैं 5 ज़ीरोस। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा जो 1 लाख होता है उसमें हमारी होती हैं 5 ज़ीरोस, और यहाँ पे 1000 में कितनी होती हैं, देखिए ये है हमारा 1 लाख। अगर हम 1000 की बात करें तो 1000 में कितनी ज़ीरो होती हैं हमारी 3। हमें यहाँ पे कितनी ज़ीरोस चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 2 ज़ीरोस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी 10, तो 10 के लिए 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गई। अभी कितनी ज़ीरोस बच गई हमारे पास, एक ही ज़ीरो बची है, तो उसके लिए हम अगर यहाँ पे 10 लिख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10। ठीक है, 10,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10। क्लियर। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अभी देखिए यहाँ पे है 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी अगेन आपका क्या आ जाएगा 10। 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होगा, मतलब आपका लाख में अगर आपने 1 करोड़ को बताना है तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 10 दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि आपका ये क्या बन जाए 1 करोड़, तो यहाँ पे भी 10 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 करोड़ है और ये कितने मिलियन के बराबर है, तो ये भी 10 मिलियन होगा, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। क्लियर। तो ये जो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इन सब में क्या आ जाएगा 10-10। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है या कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को हैं उनको क्लियर करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.1 का, उसमें हमें क्या दिया है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉमा यूज़ करने हैं और उनको न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 73,75,307। तो इसको अगर हमने पहले हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो न्यूमरल फॉर्म होगी हमारी वो क्या, तो न्यूमरल फॉर्म हमारी आ जाएगी 73 लाख। ठीक है, उसके बाद है 75,000 और है फिर 307। अभी साथ में बोला है प्लेस कॉमा करेक्टली। अभी हमें इसमें कॉमास भी लगाने हैं, तो आपको पता है जो इंडियन सिस्टम है आपका उसमें कहाँ पे कॉमा लगते हैं, फ्रॉम राइट साइड से 3 डिजिट के बाद और फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 73, क्या हो गया हमारा 73,75,307। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है 9,05,41। अभी 9,05,41 इसको कैसे लिखेंगे न्यूमरल्स फॉर्म में और कॉमा कैसे यूज़ करेंगे, देखिए 9,05,00,000 और साथ में बोला है 5 लाख के बाद कितना बोला गया है हमारे पास 41। तो कॉमा कहाँ लगेगा, यहाँ पे देखिए 3 के बाद लगेगा और यहाँ 2 के बाद ये आ गया। देखिए 9,05,00,000 और ये बन गया 41। हमें पता है लाख के बाद हमारे पास कितने डिजिट आते हैं, मतलब 5 ज़ीरोज़ होती हैं 1 लाख में, तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये बन गया तो देखिए 2,
4 और 5। तो यहीं से हमें पता लगा लेना होता है कि पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो 1000 होते हैं उसमें कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, आपका जो लाख है उसमें कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, आपका करोड़ है उसमें कितनी ज़ीरोज़ होती हैं। या फिर आपको ज़ीरोज़ याद नहीं रखनी है तो आप उसकी डिजिट्स याद रख सकते हैं कि डिजिट्स कितने होते हैं। तो आपको पता है जो 1 लाख होते उसमें 6 डिजिट्स होते हैं। तो अगर ये लाख में है तो इस सबको काउंट करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो उसके आफ्टर में अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो उसमें आप 0 इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 9 करोड़ 5,41,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में क्या बोला गया है आपका, सी पार्ट में बोला गया है 7 करोड़ 52,21,302। क्या बोला है, 7 करोड़ 52,21,302। इसको कैसे लिखेंगे, 7 करोड़ 52,21,302। अभी यहाँ पे कॉमा तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड साइड से आपने 3 डिजिट को छोड़ के लगाना है, फिर 2 को लगाना है और फिर अगेन 2 को। ठीक है, तो ये आपका बन गया करोड़ में। ठीक है, तो 7 करोड़ 52,21,302। नेक्स्ट डी देखिए, यहाँ पे जो हमारा डी है उसमें क्या आएगा, देखिए जो डी है हमारा वो है हमारा 58,423,202। ठीक है, कितना है आपके पास। अब आपको यहाँ से ही पता चल गया होगा कि आपका जो ये मिलियन वर्ड आया दैट मीन्स कि आपका ये कहाँ की बात हो रही है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है। अभी मैंने आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो 58 मिलियन लिख, तो पहले हम इसको न्यूमरल फॉर्म में लिख लेते हैं 58,400,000। अभी 400 बोला गया है, 423,000, 423,000। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 202। देखिए यहाँ पे 50 क्या है, 58,423,000। उसके बाद आया आपका 202। तो ये है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, और इसमें कॉमा कहाँ लगेगा आपका, आफ्टर 3 डिजिट के बाद और फिर अगेन आफ्टर 3 डिजिट के। जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें आपका जो वंस पीरियड है उसमें भी 3 ही आएंगे, जो 1000 है उसमें भी 3 डिजिट आएंगे, और देन फिर आपका आएगा मिलियंस का। ठीक है, तो यहाँ जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम रहता है उसमें जो कॉमास लगते हैं वो 3 डिजिट के बाद लगते हैं। क्लियर, एक बार फिर से मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ कि आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23,30,010। क्या है, 23,30,010, 23,30,010। ई पार्ट देखिए, हमारा जो क्वेश्चन का ई है वो क्या आ रहा है, 23,30,000 और क्या बोला है साथ में 10। तो अभी सिर्फ 10 ही बोला है, 100 की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो कॉमा कैसे लगेंगे, और यहाँ पे आपको जो आपका नंबर है उसी से पता चल जा रहा है कि ये जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है। तो कॉमा कहाँ कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 23,30,010। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो बाकी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।